तख्लीक के साथ ही फितरी तस्कीन और मुआशरे के फैलाव के लिए अज़वाजी निज़ाम भी मुतारिफ कर दिया गया था। इसी निज़ाम की वजह से नस्ल इंसानी की बका और तरक्की मुमकिन हो सकी। दोनों अतराफ के बुजुर्ग जमा होकर रिश्ता तय करते हैं और एलानिया रुखसत करके एक नए खानदान का आगाज किया जाता है। हुकूक व फराइज का मरबूत और खूबसूरत निज़ाम तश्कील पाता है। यूं मुआशरा इज्जत और आबरूह के साथ अपना इर्तिका जारी रखे हुए है। इंसान के नफ्स का काम उसे बुराई और मनफी सरगर्मियों की तरफ उकसाना है। यही नफ्स इंसान में मौजूद अफजाइश नस्ल की जिबिल्ली सलाहियत को हवाए नफ्स की जानिब धकेलता है और ये मनफी रुझान इंसान के कदम ऐसी सिमत उठवाता है कि फिर उसका संभलना मुश्किल हो जाता है। बेराह रवी की जानिब उठे हुए कदम इंसान को मुसलसल गिरावट और पस्ती की जानिब ले जाते हैं और उसे न दूसरों की इज्जत और आबरूह का पास रहता है न अपनी। शहर कराची में किराए पर मकान और दुकान मिलना मुश्किल होता जा रहा है। मिल भी जाए तो कीमत मुंह मांगी होती है। लेकिन कराची जो हुआ, हर मसले का कोई न कोई हल और कोई न कोई शॉर्टकट जरूर निकल आता है। किराए पर मकान मिले न मिले कमरा जरूर मिल जाता है और वो भी सरकारी अस्पताल में। आगे चलकर नाजरीन मुलाहिजा करेंगे कि अस्पतालों में मिलने वाले ये कमरे किस किस तरह और किस किस मसरफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। गिरफ्त टीम ने मुआशरे के नासूरों को जब से गिरफ्त में लेना शुरू किया है, नाजरीन की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल और शिकायतियों का एक अंबार लगा रहता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से ऐसी शिकायत मौसूल हुई कि अकल दंग रह गई। खबरें थी ही कुछ ऐसी कि यकीन न आए। इत्तला के मुताबिक बाज़ सरकारी और निजी अस्पताल कहवा खानों के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। अब ये बता, ईमानदारी भाइयों वाली बात है। मैं नहीं चाहता चाय पानी की पी, ईमानदारी बताओ, जो तेरा दिल करे वो। टीम गिरफ्त ने फौरी तौर पर इन्फॉर्मर्स और स्पाई टीम को हरकत दी ताकि मामले की असल हकीकत को जाना जाए। एक इत्तला न्यू कराची के सेक्टर 5D में वाक़ई गवर्नमेंट जच्चा खाने की थी। गिरफ्त नुमाइंदा वहां पहुंचा तो अस्पताल के बाहर ना तो कोई तख्ती थी और ना ही कोई तहरीर जिससे इस इमारत के सरकारी अस्पताल होने का पता चल सके। एक शिकायती ने गिरफ्त नुमाइंदे को यकीन दिलाया कि इस सरकारी अस्पताल का अमला पैसे लेकर बदकारी के लिए कमरा मुहैया करता है, जबकि स्टाफ हेड इस मकसद के लिए लाए जाने वाली औरतों से हिस्सा भी मांगता है। नुमाइंदा वहां पहुंच तो गया, लेकिन मसला था कि इस हकीकत तक कैसे पहुंचा जाए। बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद एक सुराग मिल ही गया। गिरफ्त नुमाइंदे ने एक ऐसे शख्स से ताल्लुक बनाने में कामयाबी हासिल कर ली जो इस अस्पताल में कई मरतबा किराए पर कमरा हासिल कर चुका था। नुमाइंदे ने इसी शख्स के साथ जाकर सरकारी अस्पताल के अमले से राब्ता किया। थोड़ी दौड़ धूप के बाद उसी शख्स के वास्ते से गिरफ्त नुमाइंदे ने अस्पताल अमले का एतमाद हासिल कर लिया था और बिलाखिर एक दिन 500 रुपए के एवज अस्पताल अमले से मामला तय पा गए। वक्त मुकर्ररा पर गिरफ्त नुमाइंदा एक औरत को फर्जी किरदार बनाकर सरकारी अस्पताल पहुंचा। अस्पताल अमले ने 500 रुपए लिए और एक रूम पेश कर दिया। गिरफ्त नुमाइंदा और वो खातून कुछ देर के लिए इस कमरे में चले गए। अस्पताल अमला इस बात से बेखबर था कि इस सारे मामले की खुफिया रिकॉर्डिंग की जा रही थी। गिरफ्त नुमाइंदा कुछ देर गुजार कर कमरे से बाहर आ गया। वापसी में सरकारी अस्पताल के स्टाफ हेड ने नुमाइंदे से ख्वाहिश जाहिर की कि उसे भी इस कभी फेल में हिस्सा चाहिए। जाते हुए स्टाफ हेड ने गिरफ्त नुमाइंदे से आइंदा आने के लिए मालूम किया कि फिर दोबारा उसका कब आना होगा। इंतहाई अफसोस का मकाम था कि एक सरकारी इमारत जो कि अवाम के इलाज मुआलजे के लिए तामीर की गई थी, कहबा खानों के तौर पर किराए पर फराहम की जाती थी और कोई पूछने वाला नहीं। कहाँ थी इंतजामिया और कहाँ थे इस इमारत के अमले के जिम्मेदार जो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल थे। सरकारी अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलत ना होना अलग बात है, लेकिन इमारत का गलत इस्तेमाल करने का मतलब है कि इस अस्पताल की इमारत को किसी दहशतगर्दी या तखरीबकारी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
सरकारी अस्पतालों का मामला एक तरफ, लेकिन निजी अस्पतालों में भी ऐसे ही मामलात पाए गए हैं। ऐसी ही एक इत्तला गिरफ्त टीम को एक इन्फॉर्मर के जरिए से मिली, जहां न्यू कराची के इलाके सेक्टर 11F में बुराई का अड्डा चल रहा था और ये बुराई का अड्डा था आलियान नामी क्लिनिक की आड़ में। इस इलाके की मजीद रैकी और सर्वे के नतीजे में ये बात भी सामने आई कि इलाका मकीन भी इस बदनामे जमाना क्लिनिक से सख्त परेशान है। एक गिरफ्त नुमाइंदे ने हकीकत जानने के लिए बड़ी मुशक्कत के बाद एक ऐसी औरत का सहारा लेने में कामयाबी हासिल कर ली जो कि इस क्लिनिक में इस्तेमाल की जाती थी। वही औरत गिरफ्त नुमाइंदे को क्लिनिक तक ले जाने और क्लिनिक के मालिक से ताल्लुक कराने का जरिया बनी। क्लिनिक का मालिक, जो कि क्लिनिक का अटेंडेंट भी था, से इस औरत ने गिरफ्त नुमाइंदे की मुलाकात कराई। औरत ने अटेंडेंट से नुमाइंदे के मुतालिक कहा कि ये मेरा दोस्त है और हमें कुछ देर के लिए कमरा चाहिए, इससे 500 रुपए ले लो। अटेंडेंट ने 500 रुपए पकड़े और इन दोनों को कमरा दे दिया। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि इस सारी सूरत हाल की खुफिया रिकॉर्डिंग की जा रही है। ये मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ, इसके ऊपर भरोसा करता हूँ, इस वजह से बाद में सबसे ज़्यादा इज्जत की प्यारी इज्जत हो। सबसे बड़ी बात ये कि ये कोई अड्डा फंडा नहीं, मुझे बताया यहाँ मैं दिन आके बैठोगे तो ठीक है ना, ये देखिए। अच्छा वो बढ़ा दो तेरे दिल कर दिया कर सकता हूँ तो चाहे देखें वो लड़कियाँ जो हैं वो खुद अपने ये लगे रहता दिन में टोटल। बाकी वो लड़कियाँ जो हैं ना ये इसका किराया पे है ना, ये डॉक्टर ने उसकी बीवी है ना। गिरफ्त नुमाइंदा और वो औरत कुछ देर कमरे में गुजारकर बाहर आ गए। बाहर आते ही गिरफ्त नुमाइंदे ने अगली मर्तबा क्लिनिक में जगह हासिल करने के लिए अटेंडेंट से अपनी राह रस्म बढ़ाई। इस मामले के हल के लिए हम चाहते हैं कि आप कोई कदम उठाएं ताकि आम खवातीन, आम लोग महफूज रह सकें। रिकॉर्डिंग है इसकी? जी बिल्कुल। बात को सुने ना कि हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि जब किसी बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है या उसके ख़िलाफ़ काम किया जाता है तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो उसके ख़िलाफ़ बोलते भी हैं, साथ भी देते हैं, लेकिन बाज़ अनासर ऐसे होते हैं कि जिन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उस बुराई के ख़िलाफ़ काम करने के लिए वो मुंतखब हो चुके हैं या उन ओहदों पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर उन पर इस जिम्मेदारी आयद हो जाती है। लेकिन उनमें से कई लोग शायद गैर ज़िम्मेदार होते हैं, अहल नहीं होते हैं, ना जाने कैसे वो उन ओहदों पर पहुंच जाते हैं कि जो जिम्मेदारी उन पर आयद हुई है, जिसकी वो सैलरीज ले रहे हैं, जिस जॉब पर वो है, वो अपना ही काम ठीक नहीं कर पा रहे होते। ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है गिरफ्त टीम को उस वक्त जब हमने असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम खान साहब को ये बताया कि उनके एरिया में एक मैटरनिटी होम कायम है, लेकिन मैटरनिटी के नाम पर यहाँ पर कुछ और हो रहा है। यहाँ पर मासूम ख़वातीन को वरगला कर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और उन्हें मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैकमेल भी होती हैं, उनकी मजबूरियों से फ़ायदा भी उठाया जाता है और उन्हें उन गलत राहों पर लगा दिया जाता है कि जिसका तस्वुर भी बहुत तकलीफ दे है। तमाम तर सूरत हाल वाज़े हो जाने के बाद जरूरी था कि कहबा क्लिनिक्स को कानूनी गिरफ्त में लिया जाए। इस सिलसिले में गिरफ्त टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम खान से राब्ता किया और असिस्टेंट कमिश्नर को उनके हल्के में मौजूद क्लिनिक्स में गलत कार्यों की इत्तला दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने न सिर्फ अच्छा रिस्पॉन्स दिया बल्कि उन्होंने कहबा क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दिया। कहबा क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाई का वक्त तय पा गया और गिरफ्त टीम मुकर्ररा वक्त पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहुँच गयी, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर वक्त मुकर्ररा पर ऑफिस में मौजूद नहीं थे। असिस्टेंट कमिश्नर को फोन करने पर मालूम हुआ कि उन्हें जरूरी काम से रवाना होना पड़ा है। फोन पर कार्रवाई के लिए अगला वक्त भी तय पा गया। हम असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम खान साहब के पास भी गए, हमसे लाइन अप किया गया, फिर हमें टाल दिया गया। फिर हमने सोचा कि ऑफ कोर्स कि वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं तो उनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। तीसरी मरतबा फिर ऐसा ही हुआ तो अब सोचने की बात थी कि आखिर वो कौन सी वजूहत है कि गिरफ्त टीम को हम लोग लाइनअप भी कर रहे हैं, हम उन्हें प्रूफ्स भी दे रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि उनके एरिया में मैटरनिटी होम के नाम पर क्या कुछ हो रहा है और
इसमें हेल्थ का जो अमला है वो भी मुलविस है, क्योंकि अगर मैटरनिटी होम के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है तो वहाँ पर मैटरनिटी होम में वहाँ पर वो ख़वातीन कि जिनको अंदाज़ा नहीं कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो भी वहाँ पर जाती हैं, और वहाँ पर कोई डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, अमला प्रॉपर नहीं है, तो हेल्थ का अमला भी इसमें मुलविस नज़र आता है। फ़हीम खान साहब को सब कुछ बता दिया गया, उन्हें प्रूफ भी दे दिए गए हैं, लेकिन उनकी तरफ से रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा, वो अपना ही काम करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। मुकर्ररा वक्त पर दोबारा गिरफ्त टीम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मौजूद थी, लेकिन अफसोस इस बार भी असिस्टेंट कमिश्नर अपनी कमिटमेंट के बरखिलाफ कमिश्नर ऑफिस में मौजूद न थे। एक बार फिर फोन पर राब्ता किया गया और मुलाकात और कार्रवाई का अगला वक्त तय पा गया। अब देखना यह है कि वो आज भी कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार करते हैं, या फिर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए गिरफ्त टीम के साथ चलकर जो लोग भी इस मज़मूम काम में मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। देखते हैं। शायद ये मौजू था भी ऐसा कि हर शरीफ नफ्स इंसान इस मौजू पर बात करने से ही गुरेज करता है, लेकिन मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने वाले इस कबीह फेल की रोकथाम और हौसला शिकनी अशद जरूरी है। गिरफ्त टीम ने भी यही समझा कि असिस्टेंट कमिश्नर फहीम खान की कहबा क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाई से अदम दिलचस्पी और गुरेज की वजह भी यही होगी। अगली बार गिरफ्त टीम ने मुकर्ररा वक्त पर असिस्टेंट कमिश्नर को फोन पर इत्तला देने के बजाय बिना इत्तला ही असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस पहुंचने का फैसला किया। गिरफ्त टीम पहुंची तो वही देखा जिसका खदशा था। इस बार भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब रवानगी की तैयारी पर थे। गिरफ्त टीम का इत्तला न देना कारगर साबित हुआ, वरना इस बार भी किसी जरूरी काम से रवानगी का ही पैगाम मिलना था। मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची फ़हीम खान साहब के साथ। फ़हीम साहब, आपके एरिया में एक ऐसा मैटरनिटी होम कायम है जहाँ पर बज़ाहिर तो वो मैटरनिटी होम है, लेकिन वहाँ पर हो कुछ और रहा है, और आम ख़वातीन जो इलाज के लिए आती हैं वो ख़वातीन भी इस बात से ज़ाहिर है कि आगाह नहीं होती, और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स कि जो भी वहाँ पर ख़वातीन इन कामों में मुलविस उनको किया जाता है उसके पीछे बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं, ब्लैकमेलिंग्स होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इस मामले के हल के लिए हम चाहते हैं कि आप कोई कदम उठाएं ताकि आम ख़वातीन, आम लोग महफूज रह सकें। बिल्कुल, आपने इसकी जो निशानदही करी है, हमने अभी THO और DHO दोनों को कॉल करी है, तो उनका कोई नुमाइंदा हम लेंगे और बाकायदा इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये एक माशरे के लिए नासूर की हैसियत रखता है। इस किस्म की कार्रवाइयाँ और इस किस्म के जो हॉस्पिटल या मैटरनिटी होम है इनके ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और हम इंशाल्लाह आपके साथ चलते हैं, देखते हैं उनको क्या करें। असिस्टेंट कमिश्नर फहीम खान ने जाली मैटरनिटी होम पर कार्रवाई की रजामंदी जाहिर कर दी। साथ ही मुतालिका अफसरान, टाउन हेल्थ ऑफिसर और DHO को भी साथ ले जाने का इंदिया दिया। और अब हम ये तवक्को रखते हैं कि वो जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। टाउन हेल्थ ऑफिसर से राब्ता किया तो उसने तबीयत की खराबी बयान कर दी, लिहाजा गिरफ्त टीम ने फौरी तौर पर उनके बालाई हुक्काम से राब्ता किया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इस वक्त हम लोग सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ये फ़हीम साहब भी मौजूद हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची हैं। तो 1 से 2 दिन से कोऑर्डिनेशन हो रही थी हमारी THO न्यू कराची से। कुछ हमें क्लिनिक्स के ऊपर विज़िट करना था जहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही थी। तो आज ऐसा है कि अभी हम लोग सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर फ़हीम साहब ने अभी कॉल की है उन्हें, तो वो कह रहे हैं मैं आ नहीं सकता, कुछ बीमार हूँ। तो आपका भी हमने नंबर लिया है, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये बात सही है या अभी कोई हमें कोऑर्डिनेशन करवाए, क्योंकि हम लास्ट 2-3 डेज से ऐसी ख्वार हो रहे हैं। नहीं बात देखें, आप तो मुझे फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं। पहली बात दूसरा ये है कि टाउन हेल्थ ऑफिसर जो है वो टाउन का जिम्मेदार है, तो आपने उनको राब्ता किया था, इन्फॉर्म किया था? बिल्कुल, टाउन वाले को बिल्कुल टाउन को इन्फॉर्म किया था, लास्ट 2-3 डेज से बिल्कुल इन्फॉर्म कर रहे हैं। आज बिल्कुल टाइप था हमारा, फ़हीम साहब भी मौजूद हैं, तो बिल्कुल टाइप था और लास्ट 2-3 डेज से हम टाइप कर रहे थे। तो अभी सडन उनका ये आया फ़ोन कि मैं आ नहीं सकता हूँ, कुछ इशू है। अच्छा ठीक है। अभी ऐसा है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम के कुछ और मेंबर्स हैं ना, जी, तो मैं उनसे राब्ता करके आपके पास भेजता हूँ ताकि वो आपको अकम्पनेट करेंगे आपके साथ। चलें, बहुत शुक्रिया सर, हम सिंध गवर्नमेंट में मौजूद हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप कौन है यहाँ पर, क्या काम? मैं तो यहाँ मुझसे ऐसे आया था काम। लोगों का क्या काम है? आप यहाँ सफाई करती हूँ मैं, यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह।
ऑफिसर तो साथ ना चला, लेकिन कॉल करने का नतीजा ये निकला कि हेल्थ का अमला साथ कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब और हेल्थ अमले को साथ लेकर गिरफ्त टीम रवाना हुई जाली क्लिनिक। इस मैटरनिटी होम का नाम आर्यान क्लिनिक है और इस वक्त हम उस जाने मूव कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी हमारे साथ है, हेल्थ का अमला भी आखिरकार हमारे पास पहुंच चुका है। कुछ वक्त लगा, हमने कोशिश की और आखिरकार अब हम उस जानिब जा रहे हैं। अभी गिरफ्त टीम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ कमिश्नर ऑफिस से रवाना ही हुई थी। उधर गिरफ्त नुमाइंदा एक औरत को साथ लेकर क्लिनिक पहुंच गया। क्लिनिक में इसी अटेंडेंट से मुलाकात हुई। कमरा देने के लिए अटेंडेंट ने 2000 रुपए का तकाजा किया। गिरफ्त नुमाइंदे और अटेंडेंट में नोक झोंक शुरू हो गयी। अबे यार ले लेना यार, मेरे पास होटल में मुझे मना कर रहा, तुमने चलाश होटल देगा यार। 50 रुपये का बैलेंस लगाने गया, वो भी बैलेंस वाला सब बैलेंस नहीं है, बढ़िया बाजार रोड। बिलाखिर मामला 1400 रुपए में तय पा गया और अटेंडेंट ने गिरफ्त नुमाइंदे को इसी गलत काम के लिए एक कमरा किराए पर दे दिया। वहाँ पर जो सिचुएशन होगी वो आपके सामने पेश करेंगे। अब तक इस क्लिनिक वालों को अंदाजा ही नहीं है कि जो लोग आम अफराद के रूप में वहाँ पर पहुँचे हैं उनका ताल्लुक हमारी टीम से है। गिरफ्त नुमाइंदा औरत के साथ क्लिनिक में मौजूद था। इसी दौरान गिरफ्त टीम भी असिस्टेंट कमिश्नर के साथ क्लिनिक पहुंच गए। कराची के अक्सर ऐसे छोटे छोटे इलाकों में इस तरह की जालसाज मौजूद है। ऐसे क्लिनिक्स के नाम पर ऐसे मजमूम काम करने वाले लोग मौजूद है। होना ये चाहिए कि जो जिम्मेदारान है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिनकी जो अथॉरिटीज है, जिनकी ड्यूटी है। वो एक पड़ गई। ये वो क्लिनिक है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप कौन है, यहाँ पर क्या काम? अभी आए नहीं है, गए हुए जी। मैं क्या हूँ, मैं तो यहाँ मुझसे ऐसे आया था कल। जाली क्लिनिक में दाखिल होते ही मालिक अटेंडेंट सामने था। अटेंडेंट इस अचानक कार्रवाई से बुरी तरह घबरा गया था, लेकिन जरा करने से बिल्कुल नहीं चूक रहा था। लोगों का क्या काम है आप? यहाँ जी, यहाँ सफाई करती हूँ मैं, यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह। ये क्लिनिक है। डॉक्टर कौन है जी? 2 बजे आते हैं डॉक्टर। नहीं डॉक्टर कौन है? आप डॉक्टर? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर साहब अभी आएंगे 3 मिनट, ठीक है? क्लिनिक जी डॉक्टर एडन जोसेफ नाम है। डॉक्टर एडन जोसेफ नाम है डॉक्टर साहब का। क्या है वो? जी MBBS डॉक्टर है, अभी आएंगे, ठीक है सर? मैं तो इसकी वो रिकॉर्डिंग है इसकी? जी बिल्कुल मौजूद है, वीडियो फुटेज मौजूद है। ले लेना है। कौन सी रिकॉर्डिंग है बताएं? एक मिनट ना, आप बात तो सुने ना कि असिस्टेंट कमिश्नर ने अटेंडेंट को तफ्तीश के लिए पुलिस की हिरासत में दे दिया। सर हम लोग टेस्ट कराने में आई हूँ। यहाँ डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर यूसुफ बैठते हैं। क्लिनिक बनाया तो क्लिनिक के तौर पर ही गया था, लेकिन किसी भी शोबे और कमरे से जाहिर नहीं हो रहा था कि यहाँ इलाज भी किया जाता होगा। रिसेप्शन वीरान, मेडिसिन के कोई आसार नहीं थे, कमरों के फर्नीचर भी उजाड़ थे। साफ जाहिर था कि क्लिनिक में अरसे से मरीजों का आना जाना खत्म हो चुका था। असिस्टेंट कमिश्नर के अमले और गिरफ्त मेंबरान ने क्लिनिक की तलाशी शुरू कर दी ताकि क्लिनिक के हकायक सामने आ सकें। मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे सफाई करती हूँ। ये देखिए पानी की बोतलें सब भर के रखी हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सोनिया नाम है। कहाँ रहती है? लियाकताबाद से यहाँ टेस्ट करवाने आई हैं आप? पर्चा है कोई? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं। जाएंगे उन्होंने बोला ना, डॉक्टर का कौन सा प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास? क्लिनिक में मौजूद 2 औरतें बहुत ज्यादा हवास बाख्ता हो चुकी थीं। एक का कहना था कि वो क्लिनिक में सफाई सुथराई का काम करती है, जबकि दूसरी खातून अपने आप को मरीजा जाहिर कर रही थी कि वो यूरिन टेस्ट के लिए आई हुई है और डॉक्टर का इंतजार कर रही है। मुझे कोई ऐसा मत था, मैं घबराई, मैं कैमरे के आगे क्यों आई हूँ? हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है। क्या बोतल रखी हुई है, मैंने अभी मैं गई, अभी मैंने रख के आई हूँ। अभी वो सामने सर, ये बोतल वो सामने पड़ी हुई, मैं अभी रख के आई हूँ। पेशाब का टेस्ट करवाने आई थी, अभी वो पड़ी हुई है बोतल। हम कहा कि पर्चा दिखाओ जो डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है पेशाब के टेस्ट के लिए। मेडिकल वाले से पूछिए, अब मेडिकल वाले रोज देखता है मुझे। मैं उनसे सर के दर्द की दवाएं ववाएं नहीं, ये देखें ये सब खाली है, ये सब पुराने हैं। ये देखें, ये देखिए। यहाँ पर हम बता दें कि हमारे नुमाइंदों ने एक मेल और एक फीमेल यहाँ पर रूम लिया, रेंट आउट किया, उन्हें रूम दे दिया गया
और रूम देने के बाद उन्हें कुछ भी करने की परमिशन दे दी गई। इसे क्लिनिक कहा जा रहा है, बाहर आयाम क्लिनिक का बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ना लाइट है, ना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर है, ना सफाई है, ना डॉक्टर्स है, ना नर्सेज हैं। 4 से 5 मरतबा ऐसे ही हुआ है, सील भी हुआ है, लेकिन फिर खुला है। ये खत्म नहीं करा सकता, कोई इतने पावरफुल है ये लोग। कोई हेल्थ का ही ऑफिसर जवाब दे सकता है इसका कि जब वो लोग आते हैं तो फिर रास्ते से गायब क्यों हो जाते हैं। नॉर्मली शेल्फ में मेडिसिन्स रखी जाती हैं क्लिनिक्स में, तो क्योंकि मेडिसिन इनके पास होती नहीं है तो उन शेल्फ को कवर करने के लिए ये वाटर बॉटल्स यहाँ पर रखी हुई हैं। सर, कभी आज तक ऐसा किसी क्लिनिक में आपने देखा है? नहीं, आज पहली दफ़ा। ये तो क्लिनिक तो कहीं से लग ही नहीं रहा। इतना क्लिनिक अगर है तो यहाँ तो लोग इलाज के लिए अगर आ रहे हैं तो वो तो और बीमारियाँ लेके जा रहे हैं। ये मालूम करना पड़ेगा। इनको बिल्कुल बुलाते हैं यहाँ पर, इनको नोटिस कराते हैं। हेल्थ का अमला मौजूद कहाँ है? हेल्थ के कहाँ है वो? हेल्थ के कहाँ है? तो बुलाओ। एक इंतहाई ताज्जुब खेज बात यह थी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से साथ आने वाला हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला जाली क्लिनिक पहुंचकर गायब हो चुका था। हेल्थ अमले के दोनों मेंबरान की ढूंढ मच गई। भाई साहब, ये हेल्थ वाले इतनी मुश्किलों से इन्हें बुलाया गया है, उसके बाद फिर ही अचानक पता नहीं कहाँ चले गए, क्या वजह है इसकी? ये तो है, कोई हेल्थ का ही ऑफिसर जवाब दे सकता है इसका कि जब वो लोग आते हैं तो फिर रास्ते से गायब क्यों हो जाते हैं। ये सोचने की बात है, हमारे साथ हेल्थ का अमला मौजूद था और अचानक वो चले गए, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चल रहा। जाहिर है क्लिनिक के बारे में जो भी पेशरफ्त करनी थी उनमें हेल्थ अमले का अहम किरदार था। एक रेड किया हमने क्लिनिक पे, जहाँ पे हो रही थी क्लिनिक की यार्ड में, और ये 5 नंबर पे क्लिनिक है। हेल्थ वाले हमारे साथ आए थे बट अब वो मौजूद नहीं है। साथ रुके, अंदर आए, उसके बाद निकल गए जब उन्होंने ये कहा कि ये मैं इनको पैसे देता हूँ महीना, नदीम को। चलें, वो तो एक अलग इशू है बट वहाँ पे उसको फेस तो करें। वो नहीं, सिचुएशन तो ये है कि अब सामने होंगे तो बात होगी ना। वो लोग चले ही गए, दोनों भाग गए, है ही नहीं यहाँ पे, तो अब क्या करें हैंडल। अब कुछ वक्त गुजरा तो खुदा करके हेल्थ टीम के दोनों मेंबरान जाली क्लिनिक पहुंच गए और आते ही क्लिनिक अमले से पूछगुछ शुरू कर दी। अंदर कोई भी इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है और ये क्लिनिक का नाम दिया गया। कुछ बस ये तस्वीर आवेजा कर दी गई है और क्लिनिक का नाम दिया गया। सफाई करती है तो अभी कोई और भी तो होगा ना। क्लिनिक तो चल रही है, मरीज तो आ रहे हैं। हाँ, तो मरीज तो आते हैं कि वो डॉक्टर आएंगे, तो लेडीज भी आती है, जेंट्स भी आता है। कौन डॉक्टर है? यूसुफ नाम है उनका, लिखा हुआ है ना बोर्ड पे। तुमको बुलाएं फ़ोन करके? उनके पास होगा नंबर, मेरे पास नहीं है। किसके पास होगा? उनके पास होगा। ये लग रहा है कहीं से आपको क्लिनिक के नाम पर क्या हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। तो गलत नाम हो रहा है मेरे को लग रहा है। गिरफ्त टीम के इस जुर्रतमंदाना इक़दाम से क्लिनिक के बाहर मौजूद अवाम में भी हिम्मत पैदा हो गई। अहले मोहल्ला ने क्लिनिक के बारे में जुबान खोल दी और वो बातें सुनने को मिली जिसको सुनकर कानों को यकीन नहीं आ रहा था कि एक महज़्ज़ब मुआशरे में ऐसा भी हो सकता है। 4 से 5 मरतबा ऐसे ही हुआ है, सील भी हुआ है, लेकिन फिर खुला है। ये खत्म नहीं करा सकता, कोई इतने पावरफुल है ये लोग। ये सही कह रहा है बिल्कुल। पहले भी 3 से 4 बार रेट पड़ चुकी है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। ये आते हैं फिर वापसी चले जाते हैं, कोई ना कोई को छोड़ देता है, पैसे वैसे लेके। कहानी ये चलती रहती है। ये यहाँ पे 4-5 दफ़ा 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है। तोड़ फोड़ भी गई थी, उसके बाद कुछ भी नहीं एक्शन लिया। अहले मोहल्ला के मुताबिक इस जाली मैटरनिटी होम पर इससे कबल भी मीडिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा चुकी थीं, जबकि असर रसूख की वजह से क्लिनिक दोबारा खुल जाती है। आइंदा के लिए भी उनका यही ख्याल था कि वो फिर क्लिनिक खोल कर बैठ जाएंगे। ये बंद होना चाहिए। ये यहाँ लोगों को गुमराह करा जा रहा था इस जगह पे। ये डॉक्टरी के नाम पे 2 नंबर सर्टिफिकेट लेके बैठी हुई है। कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है तो कहाँ है? पूछे आप, अल्ट्रासाउंड किसका कर रहे हैं, कौन कर रहा है? यहाँ डॉक्टर है ही नहीं अभी इस वक्त। हमें नहीं पता आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपको पता है। आप हमें बताओ, इनको बताओ, हमें आके दरखास्त दो। मेले वाले खड़े हैं। 1 मिनट, अभी आपको पता चल गया है, अभी आपको पता चल गया है व्हाट इमीडिएट, अभी आपको पता चल गया है। बंद करके जा रहे हैं, अब ये खुले, आप हमें बताओगे। और इमीडिएट टीम गिरफ्त और एक्सप्रेस न्यूज की इस जुर्रतमंदाना इक़दाम पर अहले मोहल्ला ने नारे लगाने शुरू कर दिए। क्लिनिक के मशकूक होने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। कमिश्नर ने क्लिनिक को सील करने के ऑर्डर दे दिए। यह बहरहाल जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। हेल्थ का अमला मौजूद है, पुलिस मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम खान साहब मौजूद है। इन्वेस्टिगेट करेंगे लोग अपने तरीके से, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल इस क्लिनिक को फिलहाल तो हमें बताया गया कि सील किया जा रहा है और FIR भी लॉन्च होगी।
जाली मैटरनिटी क्लिनिक में मौजूद दोनों औरतें बुर्का पहनकर क्लिनिक से बाहर निकलकर खड़ी हुईं और गहमा गहमी में खामोशी से रफूचक्कर हो गईं। अहले मोहल्ला इस कदर जज्बात में थे कि कुछ लोगों ने पुलिस मोबाइल में बैठे हुए क्लिनिक अटेंडेंट पर हमले की भी कोशिश की, जिसे पुलिस एहलकारों ने बचाया। जहां से जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उन्हें मुताल्लिका पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, पुलिस मुआवजे में उन्हें भेज दिया गया। हम भी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। गिरफ्त टीम पुलिस के हमरा थाने पहुंच गई। थाने पहुंचकर अटेंडेंट नदीम से बातचीत हुई। मौजूदा पुलिस स्टेशन न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में, और यहाँ पर नदीम इनका नाम है जिन्हें अरेस्ट करके लाया गया। उसके बाद यहाँ पर इनकी एंट्री भी हुई है। इसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जिन डॉक्टर्स के नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल नहीं थे, वो ऑन ड्यूटी नहीं थे, उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए इनको 24 आवर्स का टाइम दिया गया है कि अगर ये 24 घंटे में नहीं पहुँचा पाते वो डॉक्यूमेंट्स तो इनके खिलाफ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई होगी। ये तो हेल्थ का इशू क्योंकि क्लिनिक के नाम पर इन्होंने वहाँ पर जो कुछ भी सिलसिला है क्लिनिक के नाम पर है। आप ये बताएं कि ये वीडियो आप ही की है? इसके बारे में मुझसे बोल रही इस फोन की उन्होंने बुला के उसके बाद बिल्कुल नंबर नहीं आता। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका परमिश नंबर क्या है? क्या चीज़ नंबर मिलता सेल नंबर कभी बुलाना होगा, वो मेरे से बोलते थे तो बताओ ना नंबर नहीं 403 तो 15 वाला ही दोनों 24। अबे यार ले लेना यार भाई यार मेरे बार मेरे पास रोज ना तो मैं मना कर रहा तो मेरी तलाश कर लोगे यार पढ़े में देखो ना। इन दोनों मेल और फीमेल को आप ही रूम मुहैया करें, ये इस वीडियो से तो इनकार नहीं कर सकते ना? नहीं, आपका जो बंदा जो है खुद ही लेडीज़ को लेके आया था, कह रहा था इसका अल्ट्रासाउंड कर। और आपने जगह दे दी? जगह नहीं दे दी, इसका अल्ट्रासाउंड है, इसकी बाकायदा स्लिप थी, जो स्लिप आपके बंदे ने फाड़ी है। 1600 रुपये आपने लिए हैं, इस वीडियो में आप दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मैंने इनसे कोई 1600 रुपये नहीं। फिर ये वीडियो आपकी नहीं, आप इससे इनकार कर रहे हैं? कौन सा वीडियो में आप मौजूद हैं? यार पढ़े में देखो ना। मैं गौर से देख रहा हूँ, मेरे हाथ में कोई पैसे नहीं। गिरफ्त टीम की कार्रवाई के बाद इलाका मकीनों ने बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची फहीम साहब के पास एक तहरीरी दरख्वास्त में अपील की है कि जाली क्लिनिक्स के नापाक और फुहश कामों से अहले मोहल्ला को छुटकारा दिलाया जाए और जाली क्लिनिक को चलाने वाले नदीम नामी शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस क्लिनिक को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। मैं ना मानूं, मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है, मैं इनकार करना इनका राइट है। और आपने 2 विंडो में भी देखा कि इन्होंने अमाउंट लिया है। थाने में क्लिनिक अटेंडेंट ने ये इंकशाफ भी किया कि वो रजाकार पुलिस का एहलकार भी है और हस्बे ज़रूरत ड्यूटियां भी देता है। शायद यही शेल्टर्स उसे कहबा क्लिनिक चलाने में भी मदद दे रहा था। PQR में आप की ज्वाइनिंग कब हुई और कब आप उसमें काम करते रहे हैं? कहाँ ड्यूटी आपने सर अंजाम दी? स्पेशल ड्यूटीज़ तो होती होगी ना PQR के जवान जिस तरह करते हैं ड्यूटीज़? जी, जब ड्यूटी होती है तो मैं जब चले आ रहा हूँ मैं इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ये नहीं पता होता कि कब ड्यूटी होती है, ठीक है, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। आपका वो ASI का कार्ड या उस महकमे में ज्वाइनिंग आपकी किस डेट से, कब ज्वाइन किया? काफ़ी साल हो गए मुझे। कितने साल? तकरीबन ये हो गए मुझे 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से? 15-20 साल से। कौन से एरिया में ड्यूटीज़ की हैं आपने? हर जगह ड्यूटी करी, पूरी कराची में ड्यूटी। कार्ड दिखाएंगे आप अपना? वो कार्ड मेरा कहीं गिर गया अभी मेरे पास नहीं। आप पुलिस स्टेशन लेकर आए थे, आपने शो भी किया है, वो आप कार्ड दिखाइए। नहीं है मेरे पास, अभी गिर गया है कहीं, वो होता तो मैं दे देता। क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन में आप लेकर आए हैं, आप कह रहे हैं गिर गया है। आप कम अज़ कम ऑन कैमरा तो सच बोले। माशी बेअतदाली और सियासी बिगाड़ का बराह रास्त ताल्लुक माशरे के अखलाकी बिगाड़ से होता है। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई और रोजगार की अदम फराहमी अच्छे भले इंसान के कदम गलत सिमत उठने पर मजबूर कर देते हैं। रेड लाइट्स एरिया और कहबा खानों पर पाबंदी एक कौमी और अखलाकी फरीजा है और इसी में मुआशरती सलामती और बका की जमानत भी है। लेकिन जब तक जायज़ मुतबादिल रास्तों की फराहमी को दस्तयाब और आसान नहीं बनाया जाता, मुआशरे को इखलाकी पस्ती और गिरावट से रोकना महाल होगा। शादी जैसे जायज़ और मुकद्दस रिश्ते को स्टेटस सिंबल बनाकर और झूठी शान शौकत की अंधी दौड़ में लाखों रुपए झोंक कर उसे मुश्किल से मुश्किल तर बनाया जा रहा है।
नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका जज्बाती बेरहरवी का शिकार होकर दामन दागदार कर लेता है। हमें मुआशरती बिगाड़ के खिलाफ संजीदगी से तदारुक करने की जरूरत है। सरकारी अस्पतालों और निजी क्लिनिक्स में किसी भी किस्म की गैर इखलाकी सरगर्मी की बराह रास्त जिम्मेदारी इंतजामिया के सर जाती है और टाउन हेल्थ ऑफिसर्स का इसमें अहम किरदार गर्दाना जाएगा, जिनकी गफलत या मिलीभगत से अवाम दुश्मन अनासिर मुआशरती बिगाड़ में मगन है। जब तक इखलाकी बिगाड़ पैदा करने वालों को कानूनी गिरफ्त में नहीं लिया जाता, टीम गिरफ्त अवाम दुश्मन अनासिर को बेनकाब करती रहेगी। अब ये अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि वो इनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई करते हैं। मीडिया का फ़र्ज़ था अवामी शिकायत पर वो चीज़ दिखा देना, ये हम ऑन कैमरा आपको दिखा रहे हैं। आप फैसला करें कि सही कौन है गलत कौन है, और अथॉरिटीज़ अपनी जिम्मेदारी का खुद एहसास करेंगे। अथॉरिटीज़ ने इन पर कार्रवाई करनी है। हमारा फ़र्ज़ था आपके सामने पेश करना और हमने आपके सामने पेश कर दिया।